रहने का, लेकिन माहौल अभी से बनना वहां पर शुरू हो गया है। जिस तरह से हम बार बार ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, कब पलटी मारेंगे, और इंतजार हो रहा है कि कब, अब ये तो खरमास भी खत्म हो गया, मकर संक्रांति आ गई। जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ व्यवहार किया, उसके बाद अभी पशुपति पारस के घर पर लालू प्रसाद पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई। अब राहुल गांधी भी कल वहां पहुंच रहे हैं, कल आरजेडी की भी वहां पर बड़ी बैठक होने वाली है। और इन सब में अभी राहुल गांधी ने, चूंकि कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के वक्त पर उन्होंने सीधे सीधे मोहन भागवत के लिए कहा कि वो देशद्रोह उन्होंने किया है। आज अब ये जो बयान और सामने आया है, क्या लगता है कल राहुल गांधी, संविधान का मसला है क्योंकि वहां पर वो संविधान सम्मान सम्मेलन में बात करेंगे, तो क्या वहां पर फिर वो ये सारे इन बातों को उठाएंगे और नए सिरे से बीजेपी को घेरेंगे? और ऐसे में बीजेपी किस तरह फंस रही है, क्योंकि संघ भी दिख रहा है कि वो उसको बीजेपी को फंसाने का ही काम कर रहा है। क्या कहेंगे समीर जी? राहुल गांधी तो लगातार ये बातें कहते रहते हैं, और अभी उन्होंने जब कांग्रेस क्या मुख्यालय का उद्घाटन था उस मौके पे जो उन्होंने कहा कि वो इनकी इन बातों को हमेशा उठाते रहेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। जाहिर सी बात है, संविधान सम्मेलन में जा रहे हैं पटना में राहुल गांधी, उसमें भी इस बात का जिक्र आएगा ही, और ख़ास तौर पर आज वाले बयान का, दोनों ही बयानों का, जो मोहन भागवत का है। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, वो इस मामले में बीजेपी को लेकर क्या अपना रुख रखेंगे, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा। और राहुल गांधी उन लोगों से भी सवाल पूछेंगे, उन जो पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये दोनों लोग लगातार वहां पर जो उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक उथल पुथल, वो लग रहा है कि बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और नीतीश कुमार के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि वो तय कर चुके हैं, केवल समय की बात है। और आप देखिए कि यही दबाव उन लोगों का है कि यहाँ दिल्ली में भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ गई, एक जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो रोके रखे, रोकने की उसकी मजबूरी इसलिए है कि दिल्ली की सरकार दांव पर लगी हुई है, केंद्र सरकार, अगर वो चले जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये मन बना ही चुके हैं, और जो आपने खरमास का जिक्र किया कि उसके बाद वो कभी भी इस तरह का फैसला ले सकते हैं। अब मोहन भागवत के ऐसे बयान इन चीज़ों को और भी ज़्यादा इंड्यूस कर रहे हैं कि ऐसे फैसले वो जल्दी से जल्दी ले लें। तो सबसे बड़ा जो सवाल है, राहुल गांधी तो लगातार उठा ही रहे हैं और कहते भी हैं कि मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। अब ये बीजेपी के एनडीए के घटक दलों के नेताओं के ऊपर है कि वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या इस अगला कदम उठा रहे हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने जो राज्यसभा में बयान दिया उसका समर्थन कर रहे हैं? अब तक किसी का बयान नहीं आया, और उस बयान के बाद ही नीतीश कुमार लगातार इन कोशिशों में है कि एक अच्छा बहाना मिल गया है एनडीए से अलग हो लो। और हालांकि राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन ये एक बहाना उनको मिल गया। अब मोहन भागवत के भी इस तरह के बयान, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एनडीए के भीतर भी एक जो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी वो और ज़्यादा तेज़ होने वाली है। और सीधा सीधा उसका नुकसान किसको है? राजनीतिक नुकसान वो भारतीय जनता पार्टी को है। आरएसएस को तो इन बयानों का कोई राजनीतिक नफ़ा नुकसान होना नहीं है, वो सीधा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी का। और वो होगा क्योंकि राहुल गांधी जिस भी सम्मेलन में जाएंगे वो इन बातों को निश्चित तौर पर उठाएंगे, और बीजेपी के साथ साथ उसके घटक दलों से भी पूछेंगे कि भाई आप क्या इस मुद्दे पर हैं, आप उस विचारधारा के नेता के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं क्या, जो आपके साथ मिलकर सरकार चला रही है। तो दिलचस्प बात यह होगी कि जो जेडीयू एलजेपी के जो नेता हैं वो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। और आपने जैसा बताया भी कि बिहार में ईसाई समुदाय का और आदिवासी समुदाय का कितना महत्व है, झारखंड में ज़्यादा है, लेकिन बिहार में भी ऐसा नहीं है कि कम है कहीं से, और आने वाले दिनों में वहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो ये बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाले बयान दिखाई पड़ रहे हैं। और क्यों दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर ये इसके पीछे ये दिख रहा है कि दोनों के बीच में, यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। जी बिल्कुल। और मुक्तिबोध, जो कवि मुक्तिबोध, वो हमेशा जैसे पूछते थे, किसी से मिलते थे तो कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। और यहाँ पर इस समय बीजेपी के जो घटक दल हैं उनसे इस समय यही पूछा जाना चाहिए कि आप लोगों की पॉलिटिक्स क्या है। क्या आप संघ जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व की राह पर बीजेपी को और इस देश को ले जाना चाहता है, बीजेपी जिस तरह से उसको शासन में बैठाकर,
क्या आप लोग भी उसी किस्म का कट्टर हिंदुत्व जो है देश पर थोपना चाहते हैं क्या? क्योंकि मोहन भागवत का ये जो बयान है वो लगातार ये वाला जो बयान है, चाहे आजादी को लेकर दिया गया बयान या उसके पहले के जो तमाम बयान और देश में जो हालात बन रहे हैं, वो ये सारी बातें बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए ये देश जो है अब वो पहले की तरह महफूज नहीं रह गया है और मोदी जो है वो अपने वादे पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और जैसा अभी आपने जिस तरह का जिक्र किया कि जो मोहन भागवत चाहे जो बोले, लेकिन बीजेपी के नेता ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमको हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो वो उतना ही और तेज हो रहा है ढूंढने का। मतलब तो ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत को इशारा दे रहे हैं और उस तरह से काम जो है वो हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है